नमः शिवाय। भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास और सोमवारी व्रत का संपूर्ण महात्म्य एवं कथा। प्रस्तावना। श्रावण मास का देवत्व। भारतीय सनातन संस्कृति में प्रत्येक मास का अपना एक विशेष महत्व है, किंतु श्रावण मास, जिसे हम सावन के नाम से जानते हैं, का स्थान सर्वोपरि है। यह मास पूर्ण रूप से देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। जैसे ही आषाढ़ की तपिश शांत होती है और आकाश में काले मेघ घुमड़ने लगते हैं, रिमझिम फुहारें जब धरती का श्रृंगार करती हैं, तो प्रकृति के कण-कण में शिवत्व का संचार होने लगता है। यह मास केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था, तप और उत्सव का एक जीवंत संगम है। श्रावण नाम श्रवण नक्षत्र से आया है, क्योंकि इस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। यह श्रवण का महीना है, अर्थात सुनने का महीना। इस महीने में शिव कथाओं, शिव महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह पवित्र मास है जब समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले हलाहल विष की ज्वाला से जब संपूर्ण सृष्टि जलने लगी, तब समस्त देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के तीव्र प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की उष्णता को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल की धारा अर्पित की। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। जल की प्रत्येक बूंद भगवान शिव को शीतलता प्रदान करती है और वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी मास में भगवान शिव अपनी तपस्या को त्याग कर अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के दुख दर्द को सुनते हैं। यह वह समय है जब शिव और शक्ति की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक जागृत होती है। इसलिए इस मास में की गई थोड़ी सी भी भक्ति का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सावन सोमवार का विशेष महत्व। सावन का पूरा महीना ही शिवमय होता है, लेकिन इसमें पड़ने वाले सोमवार के दिनों का महत्व शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। सोम का एक अर्थ चंद्रमा भी है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। सोम का एक अन्य अर्थ सौम्य भी है, जो भगवान शिव के शांत और करुणामयी स्वरूप को दर्शाता है। जब सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार आता है, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनाता है। इस दिन व्रत रखने, उपवास करने, भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने और उनकी कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए, और पुरुष भक्त सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। सावन का सोमवार केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को शुद्ध करने और अपनी चेतना को शिव चेतना से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। अमर कथा। सावन सोमवार व्रत की पौराणिक गाथा। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान सब कुछ था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था और उसके घर में किसी भी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। किंतु इस अपार समृद्धि के बावजूद साहूकार और उसकी पत्नी का मन अत्यंत दुखी रहता था। उनका हृदय एक अव्यक्त पीड़ा से हर पल व्यथित रहता था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र के अभाव में उन्हें अपना सारा धन वैभव व्यर्थ लगता था। वे सोचते थे कि उनके बाद इस विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके वंश का नाम आगे बढ़ाएगा।
और कौन उन्हें मुखाग्नि देगा। इसी चिंता में वे दिन रात घुलते रहते थे। साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, पूरी श्रद्धा और विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करता और हर सोमवार को कठोर व्रत रखता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी और पति के साथ हर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनगिनत यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, पर उनकी गोद सूनी ही रही। समय बीतता गया। साहूकार की भक्ति और दृढ़ता को देखकर माता पार्वती के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की चिंता किए वर्षों से आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। इसके जीवन में अन्य कोई दुख नहीं है, बस एक पुत्र की कामना है। आप तो औघड़दानी हैं, अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। फिर इस सच्चे भक्त पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही? कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, तुम सत्य कह रही हो। उसकी भक्ति निःसंदेह अद्वितीय है, परंतु उसके भाग्य में उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैं विधाता के लिखे को कैसे मिटा सकता हूँ? माता पार्वती ने आग्रह पूर्वक कहा, हे महादेव, आप तो स्वयं विधाता हैं। आपके लिए क्या संभव नहीं है? जब कोई भक्त इतनी श्रद्धा से आपकी शरण में आ गया हो, तो उसके भाग्य को बदलना आपका ही तो सामर्थ्य है। आपको इसे पुत्र का वरदान देना ही होगा। अपनी प्रिय पत्नी के हठ और भक्त के प्रति उनकी करुणा को देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु इस वरदान के साथ एक कठोर सत्य भी जुड़ा है। इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। शायद भविष्य में भगवान शिव ही कोई मार्ग निकाले। उधर साहूकार इस वार्तालाप से अनभिज्ञ अपनी भक्ति में लीन था। भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। साहूकार ने खुशी में इतना दान पुण्य किया कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। घर में पुत्र के आगमन से खुशियां तो थी, लेकिन साहूकार के मन में भगवान शिव के कहे हुए शब्द कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसे पता था कि यह खुशी केवल 12 वर्षों की है। यह सोचकर उसकी खुशियां दुख में बदल जाती थी। उसने यह रहस्य अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, ताकि उसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। बालक का नाम अमर रखा गया। जैसे जैसे अमर बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि और विवेक की चर्चा चारों ओर होने लगी। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। साहूकार ने उसे लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसकी आयु को लेकर वह भीतर ही भीतर घुटता रहता था। जब अमर 11 वर्ष का हुआ, तो साहूकार से और रहा नहीं गया। उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर पत्नी पर तो मानो वज्रपात हो गया। वह विलाप करने लगी। साहूकार ने उसे धीरज बंधाया और एक योजना बनाई। उसने अमर के मामा को बुलाया और कहा, मामा जी, मैं चाहता हूँ कि अमर विद्याध्ययन के लिए काशी जाए। काशी भगवान शिव की नगरी है, ज्ञान की भूमि है। आप इसे अपने साथ ले जाइए और वहाँ के सबसे अच्छे गुरुकुल में इसका दाखिला करवा दीजिए। रास्ते में आप जहाँ भी रुकें, वहाँ यज्ञ करते जाएं
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़े। इससे पुण्य का संचय होगा और शायद भगवान शिव की कृपा से कोई चमत्कार हो जाए। साहूकार ने अपने साले को बहुत सारा धन दिया और अमर को उसके साथ विदा कर दिया। मन में भारी पत्थर रखकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों से दूर कर दिया। मामा भांजे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे जिस भी गांव या नगर में रुकते, वहां यज्ञ का आयोजन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के राजा अपनी पुत्री का विवाह समारोह आयोजित कर रहे थे। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को यह चिंता सता रही थी कि यदि राजकुमारी के पिता को यह बात पता चल गई तो वे इस विवाह से इनकार कर देंगे और उनका बड़ा अपमान होगा। तभी उनकी नजर सुंदर, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न अमर पर पड़ी। उन्होंने अमर के मामा से आग्रह किया, कृपया आप कुछ समय के लिए अपने भांजे को दूल्हा बना दीजिए। बस विवाह की रस्में पूरी हो जाएं, उसके बाद हम आपको बहुत सारा धन देकर विदा कर देंगे। अमर के मामा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर धन के लालच में वे मान गए। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में बैठा दिया गया। राजकुमारी के साथ उसके 7 फेरे संपन्न हुए। अमर एक ईमानदार और सच्चा बालक था। उसे यह छल बिल्कुल पसंद नहीं आया। विदा होने से पहले उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने जब पूरी बात जानी तो उन्होंने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। उधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने स्वयं को पूरी तरह से विद्याध्ययन और शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करता और विशेषकर सोमवार को वह पूरी रात जागकर शिव आराधना करता था। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब अमर की आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। उस दिन भी वह अपनी आदत के अनुसार काशी के एक शिव मंदिर में पूरी श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप कर रहा था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसके प्राण हरने के लिए आए। उन्होंने देखा कि बालक गहन शिव भक्ति में लीन है। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसे स्पर्श भी कर सकें। वे वापस यमराज के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब स्वयं यमराज आए, लेकिन बालक की अनन्य भक्ति और शिवलिंग के समक्ष उसकी शरणागति देखकर वे भी एक क्षण के लिए ठिठक गए। ठीक उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहां से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह तो वही साहूकार का पुत्र है। आज इसकी आयु के 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और यमराज इसके प्राण लेने आए हैं। प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी भक्ति को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भगवान शिव, जो अपने भक्त की पुकार पर तुरंत द्रवित हो जाते हैं, उन्होंने यमराज को आदेश दिया, हे यमराज, यह बालक मेरा अनन्य भक्त है। इसने अकाट्य भक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया है। तुम वापस लौट जाओ। मैं इसे चिरायु अर्थात लंबी आयु का वरदान देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर यमराज बिना उसके प्राण लिए ही यमलोक लौट गए। अमर को मानो नया जीवन मिल गया। शिक्षा पूरी होने पर अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस लौटा। रास्ते में वे उसी नगर में रुके जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अमर को देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया।
वे उसे आदर सहित अपने महल में ले गए और अपनी पुत्री के साथ बहुत सारे धन धान्य, दास दासियों और लावलश्कर के साथ उसे विदा किया। जब अमर अपनी पत्नी और इतने वैभव के साथ अपने नगर के द्वार पर पहुंचा, तो उसके माता पिता, जो उसकी वापसी की प्रतीक्षा में अपनी छत पर बैठे थे, उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि शायद किसी दूसरे राज्य का राजा अपने दलबल के साथ आया है। लेकिन जब अमर और उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया, तो साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पुत्र, जिसे वे मृत मान चुके थे, जीवित और ससम्मान वापस लौट आया है और साथ में अपनी पत्नी को भी लाया है। उसी रात साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, तुम्हारे पुत्र की सोमवार के व्रत, तुम्हारी अनन्य भक्ति और तुम्हारे पुत्र की काशी में की गई गहन शिव साधना के फल के रूप में मैंने इसे दीर्घायु प्रदान की है। यह जानकर साहूकार की भक्ति और भी दृढ़ हो गई। उसने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी सावन सोमवार का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेगा और इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उसके सभी दुखों को हर लेंगे और उसे सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और अंत में मोक्ष प्रदान करेंगे। उस दिन से लेकर आज तक सावन सोमवार के व्रत की यह परंपरा चली आ रही है और करोड़ों भक्त इस व्रत को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। कथा का सार और आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। भक्ति में शक्ति। यह कथा बताती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह प्रारब्ध यानी भाग्य के लिखे को भी बदल सकती है। कर्म का महत्व। साहूकार और उसके पुत्र ने निरंतर सत्कर्म, यज्ञ, दान, ब्राह्मण भोजन किए। इन शुभ कर्मों ने भी उनके भाग्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर की शरणागति। जब अमर की मृत्यु का समय आया, तो वह किसी और के पास नहीं, बल्कि भगवान शिव के ही सानिध्य में था। ईश्वर की शरण में जाने से बड़ा संकट टल जाता है। सोमवार व्रत का महात्म्य। कथा सीधे तौर पर सावन सोमवार व्रत के फल को दर्शाती है, जिससे इस व्रत की महिमा स्थापित होती है। सत्य और ईमानदारी। अमर ने छल से हुए विवाह के सत्य को राजकुमारी के सामने उजागर किया। उसकी इसी ईमानदारी ने भविष्य में उसे सम्मान और अपनी पत्नी वापस दिलाई। सावन सोमवार व्रत की विस्तृत पूजा विधि। सावन सोमवार का व्रत करने के लिए केवल भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं है। इसका पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ किया जाए। व्रत के एक दिन पूर्व, रविवार, शाम को सात्विक भोजन करें। मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अगले दिन व्रत रखने का संकल्प लें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन, सोमवार, ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण, सूर्योदय से पहले उठें। उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमधे सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करें और धरती माता को प्रणाम करें। घर की सफाई। पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाएं, विशेषकर पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। नित्यकर्म और स्नान। नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल, काले तिल या कुछ बेलपत्र डालकर स्नान करें। वस्त्र धारण। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। पुरुष सफेद या गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं। महिलाएं भी अपनी सुविधानुसार स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प। पूजा स्थान पर या शिव मंदिर में हाथ में जल, अक्षत, चावल, पुष्प और एक सिक्का लेकर व्रत का संकल्प लें। मन में अपनी मनोकामना कहें और भगवान शिव से प्रार्थना करें।
कि वे आपको व्रत को निर्विघ्न रूप से पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। संकल्प का मंत्र। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्तफलावाप्ति कामनया ममिह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल पाप कर्माक्षय पूर्वक दीर्घायुरारोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि संपदामुत्तरोत्तराभिवृद्धये तथा च शिवलोक प्राप्ते अद्य श्रावण मासीय सोमवासर व्रत में करिष्ये। शिव पूजन की तैयारी। षोडशोपचार पूजन। आसन। एक साफ आसन पर बैठें। शिवलिंग स्थापना। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर शिवलिंग, शिव परिवार, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सामग्री। पूजन के लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लें। गंगा जल, शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, चंदन, अक्षत, कलावा, मौली, जनेऊ, वस्त्र, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला, बिना कटाफटा, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आंकड़े का फूल, सफेद पुष्प, फल, मिष्ठान्न, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, कपूर। पूजन का आरंभ। आत्मशुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यह स्मरित पुंडरीकाक्षण स बाह्याभ्यंतर शुचिः मंत्र से स्वयं पर और पूजा सामग्री पर जल छिड़के। गणेश पूजन। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन और पूजन करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। ध्यान और आवाहन। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे पूजा स्वीकार करने का आवाहन करें। आसन। भगवान शिव को आसन के रूप में एक पुष्प अर्पित करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, जल अर्पित करें। स्नान, अभिषेक यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। अंत में एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक करते समय लगातार नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। वस्त्र। कलावा को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। जनेऊ। भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। गंध। चंदन। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। अक्षत। पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, साबुत चावल, सफेद पुष्प और कम से कम 11, 21, 51 या 108 बेलपत्र नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए। अन्य सामग्री धतूरा, भांग, शमी पत्र आदि भी अर्पित करें। धूप दीप। धूप जलाएं और घी का दीपक दिखाएं। नैवेद्य। फल, मिष्ठान्न या जो भी सात्विक भोग आपने बनाया है उसे अर्पित करें। तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। दक्षिणा। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। कथा श्रवण। अब शांत चित्त होकर सावन सोमवार की व्रत कथा, उपरोक्त साहूकार वाली कथा को पढ़े या सुने। मंत्र जाप। कथा के बाद अपनी श्रद्धानुसार नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की 1, 5 या 11 माला का जाप करें। आरती। अंत में कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें।